याद है बचपन में हम टीवी पर एक पालक खाने वाले सेलर मैन को देखते थे जिसके वियर्ड फेस, फनी डायलॉग तुम बिना देखे तेल का कुआं कैसे खरीदने जा रही हो? कहीं वो सूखा निकला तो? हाँ, और केओटिक लव ट्रायंगल कब हमारे बचपन की एक प्यारी सी मेमोरी बन गई हमें पता भी नहीं चला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉपाय द सेलर मैन की। हम सबका फेवरेट पालक खाओ शक्तिमान बन जाओ सेलर मैन की। पर एक सवाल, आखिर ये शो का हुआ क्या और क्या ये शो हमें 2025 में वापस देखने मिल सकता है? तो चलिए पालक खाते हैं और पता लगाते हैं। ये शो ज्यादातर 3 कैरेक्टर के अराउंड ही होता था। उसमें से 3 मेन कैरेक्टर पॉपाय, जो थोड़ा सा अजीब बट गोलू मोलू फेस कट वाला बंदा था जिसके मुंह में सिगार अटक गई थी। उसके मस्कुलर हाथ फुल टैटू के साथ एक अलग ही लुक देते थे और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी एनर्जी का राज पालक। पालक मतलब बंदे को दूध घी पराठे छोड़ के पालक ही मिला खाने को। पॉपाय के नाम पे हम सबको एक बार तो बचपन में ये बोल के पालक खिलाया ही होगा कि पालक खा तो पॉपाय जैसी ताकत आएगी। पॉपाय के सारे प्रॉब्लम्स प्लूटो और ओलिविया के अराउंड ही होते थे। ऑलिव एक कुपोषित लड़की, मेरा मतलब एक जीरो फिगर वाली लड़की जिसके पैर बिगफुट जैसे थे और हाइट दीपिका पादुकोण से भी ज्यादा। इसकी कॉन्फिडेंट yet lively personality शो में एक अलग ही चार्म ऐड करती थी। और हमेशा मुश्किल में फंसने वाली ऑलिव के लिए पॉपाय और ब्लूटो लड़ते रहते थे और एंड में ऑलिव हमेशा पॉपाय से इम्प्रेस हो जाती थी। हालांकि ब्लूटो लव ट्रायंगल का तीसरा कोना भी कुछ कम नहीं था। एक मोटा बट मस्कुलर एंड हाइटेड बंदा जिसकी अच्छी खासी बियर्ड थी, पर इसको हमेशा प्यार के नाम पे धोखा ही मिला है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में 2 ही गोल थे, ऑलिव को परेशान करना और पॉपाय से मार खाना। न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉलो करना कोई इनसे सीखे। ये शो का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। ज्यादातर एपिसोड में ब्लूटो ओलिविया को किडनैप या परेशान करता था और फिर पॉपाय जाता ओलिविया को बचाने, पर पहली बार में तो मार खा के गिर जाता। फिर अचानक कहीं से उसको पालक मिल जाती जिसको खाने से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता और ब्लूटो को दिन में तारे दिखा देता। और फिर एंड में ओलिविया पॉपाय से इम्प्रेस हो जाती। अदर देन फ्यू एपिसोड्स एंड मूवीज, ये शो का प्लॉट यही होता था। और हाँ, इसके वॉइस एक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके बोलने का तरीका थोड़ा वियर्ड, अब तो तुम पोल का हाथ भी नहीं लगा पाओगे, समझे? बट फनी था। पॉपाय द सेलर मैन। इस शो का सिंपल स्टोरी लाइन और वॉइस एक्टिंग ही ये शो को इतना फन बनाता था। इंडियन टेलीविजन में पॉपाय द सेलर मैन के न्यू एपिसोड्स 2003 तक ही आते थे। उसके बाद में कुछ टाइम तक पुराने एपिसोड्स आते थे पर कुछ नया नहीं। और फिर धीरे धीरे अर्ली 2000 के बाकी शोज जैसे कि पावरपफ गर्ल, करेज द कावलरी डॉग की पॉपुलैरिटी ने इस शो को और भी अंधेरे में धकेल दिया। 2025 में पॉपाय पर एक लाइव एक्शन मूवी और एक हॉरर मूवी बनने की न्यूज तो है, पर ओनली टाइम विल टेल कि ये न्यूज कितनी सच होती है। पर जो भी हो, पॉपाय हमारे बचपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और रहेगा भी। तो ये थी कहानी पॉपाय की, एक लेजेंडरी कार्टून जो अपने जमाने का तो किंग था, लेकिन आज 90s और 2000 के बच्चों के लिए एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी बन चुका है। ऑल्सो आपका पॉपाय पर क्या ओपिनियन है? क्या आप पॉपाय का कमबैक देखना चाहते हो? कमेंट्स में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।